तो अब आ जाते हैं भैया मॉडर्न मार्केटिंग की तरफ। तो मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर अब क्या हो रहा है आजकल, देखो पहले के जमाने में मार्केटिंग होती थी तो आदमी मार्केटिंग ये सोचकर करता था, स्टोरी टेलिंग ये सोचकर करता था कि मुझे कंज्यूमर्स की नीड्स के हिसाब से ऐड बनाना है, नीड्स के हिसाब से मार्केटिंग करनी है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है, आजकल के ज़माने में आदमी कंज्यूमर की नीड के हिसाब से नहीं, कंज्यूमर के वांट्स के हिसाब से मार्केटिंग करता है, यानी कि उनकी क्या चाहते हैं। आजकल आदमी जो है ना, जो उनकी ज़रूरतें होती है ना, वो तो बहुत आसानी से पूरी कर लेता है। मतलब सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो ज़रूरतें तो बहुत आसानी से पूरी कर लेते हैं, और उसके बाद भी उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बच जाता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर मार्केटर ये सोचता है कि यार अगर इसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की चाहत है तो क्यों ना मैं वो डिलीवर करूं, अगर इसको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो क्यों ना मैं वो डिलीवर करूं। तो आजकल ना नीड्स को छोड़कर वांट्स की तरफ जो है वो कंपनीज बढ़ती जा रही हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि अगर ऐसा है तो फिर इस टाइप में स्टोरी टेलिंग हम कैसे करेंगे और कैसे हम कंज्यूमर को पकड़ेंगे, कैसे हम जानेंगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो भाई इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि टैप इनटू देयर माइंडसेट, क्योंकि जो उनका माइंडसेट है वो पहले बना है जब से वो बड़े हुए हैं, फैमिली के साथ रहे हैं, अपने कल्चर में रहे हैं। तो जब तक आप उनके माइंडसेट के अंदर टैप नहीं करोगे ना, तब तक आप उनके थॉट्स नहीं जान सकते, उनकी नीड्स नहीं जान सकते, उनके वांट्स नहीं जान सकते। तो उनके माइंडसेट के अंदर आप लोगों को घुसना पड़ेगा। अब माइंडसेट के अंदर घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जरूरी नहीं आप एक एक इंडिविजुअल को पकड़ो, आपको एज अ कम्युनिटी कोई चीज पकड़नी पड़ेगी और उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तब जाकर आप उनके माइंडसेट के अंदर घुस पाओगे। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि लोगों को पता है माइंडसेट छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आप लोगों को भी पता है कि यार एक मियाँ, एक बीवी और 2 बच्चे, तो 4 लोग हैं। अब 4 लोगों के लिए अगर हमें कुछ बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई कार कंपनी है और उसने देख लिया कि यार इंडिया के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर न्यूक्लियर फैमिली, 4 लोग हैं या 5 लोग एक फैमिली के अंदर, सो लेट्स ब्रिंग अ स्मॉल कार फॉर देम, तो ऑल्टो आ गई, स्विफ्ट आ गई, या इस तरीके की जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, हैचबैक गाड़ियां हैं, वो निकालने लगी कंपनीज। और आप देखोगे कि इन गाड़ियों की सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा हुई, और इन्हीं गाड़ियों के एड्स जो हैं वो आप देखोगे बहुत ज्यादा चलते हैं। ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल नीड का भी और वांट का भी। अब वांट का एक एग्जांपल है कि कुछ लोगों को लेविश लाइफ जीने की आदत है, और they want to spend a lot of money on expensive things। तो उन लोगों के लिए अलग अलग तरीके के ऐड चलते हैं। आप देखोगे कि बड़ी बड़ी एसयूवी कार्स हैं या एसयूवी जो व्हीकल्स हैं वो आ जाती है मार्केट के अंदर। तो वो होती हैं एक्सपेंसिव है, लेकिन पता है कि लोगों को चाहिए ये दिखावा चाहिए लोगों को, लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है। दे वांट टू शो ऑफ देयर स्टेटस, दे वांट टू शो ऑफ दीज थिंग्स। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी अलग से ऐड बनाए जाते हैं। नाउ दे आर नॉट कीपिंग द नीड इन द माइंड, ठीक है, कंपनी इज नॉट कीपिंग द नीड इन द माइंड, कंपनी इज कीपिंग द वांट्स इन द माइंड, और उसको अपने दिमाग में रखकर वो ऐड जो है वो बनाए जाते हैं। तो जब तक आप किसी का माइंडसेट जो है, आपकी कम्युनिटी का जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस का माइंडसेट जब तक आप टैप नहीं करोगे, जब तक पढ़ नहीं लोगे, तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि किस तरीके की स्टोरी टेलिंग जो है वो करके इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ या इस कम्युनिटी के साथ मार्केटिंग जो है वो की जा सकती है। तो ये पहला पॉइंट है कि टैप इनटू देयर माइंडसेट, जानने की कोशिश करो कि व्हाट ऑडियंस रियली वांट्स फ्रॉम यू। अब सेकंड पॉइंट आता है यहां पर। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है कि भैया पीपल नोटिस न्यू चेंजेस एंड थिंग्स। तो अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आप लोगों को पता है कि यार ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार में है, अब बहुत सारी कार कंपनीज हैं यार और एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही होती हैं तो सबको पता है कि ये 4 टायर वाली गाड़ी तो उसके पास भी है, मेरे पास भी है, किसी तीसरी कंपनी के पास भी है। तो मैं क्या नया दे सकता हूं और क्या नया दिखा सकता हूं लोगों को, मैं क्या अपनी कार के साथ नया एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं जो लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाए, जो लोगों को लुभाए, और वो लोग जो है वो इस बारे में बात करना शुरू कर दें एक दूसरे से। अब पहले क्या होता था, पहले चाबी आप लोगों को दरवाजे में डालना पड़ती थी और उसके बाद ताला खुलता था। फिर आई सेंटर लॉकिंग। तो पहले हो सकता है किसी ना किसी ने तो शुरू किया ही होगा ना सेंटर लॉकिंग का सिस्टम। तो जो भी कार पहले सेंटर लॉकिंग के सिस्टम को नई लेकर आई, उसने एक चेंज दिया कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, और उस कम्युनिटी के अंदर उस चेंज को लोगों ने एक्सेप्ट किया, उससे अट्रैक्ट हुए और उसके बाद उस चीज की तरफ बढ़े। फिर धीरे धीरे आगे कार में पावर विंडोज आने लगी, कार के अंदर एसी आने लगे, कार के अंदर फॉग लैंप्स आने लगे। तो लोगों ने नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया, और वो नई नई चीजें जब इंट्रोड्यूस हुई तो उन्होंने दर्शकों का, कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का ध्यान खींचा। तो पीपल नोटिस चेंज।
So if you have something in your product which is worth showing off, जस्ट शो इट ऑफ टू योर कस्टमर्स, टू योर कंज्यूमर्स। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो उसकी स्टोरी टेलिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि यार ये मैंने कुछ नया देखा, या इस चीज से मुझे कुछ नई फीलिंग आई, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, वरना वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, राइट? सो पीपल नोटिस चेंज, दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो कोशिश करिए आप कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वेराइटीज जो है वो आप लोग लाते रहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो लाते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विसेज के आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर चेंज नहीं ला सकते तो उसको पोर्ट्रे करने का तरीका चेंज करिए, कुछ नए तरीके से उसको पोर्ट्रे करिए, उसकी स्टोरी टेलिंग को जिस तरीके से करिए कि लोगों को लगे कि कुछ नया आया है मार्केट में। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भैया ये है हमारा तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो और अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है तो ऑब्वियसली सब कुछ खराब हो जाता है। तो यही हम लोग मार्केटिंग में भी यूज करते हैं, चाहे आप फिजिकली मार्केटिंग करने जाओ या आपके एड के थ्रू मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केटिंग हो रही है एड के थ्रू, तो वहां पर इतना तगड़ा इंप्रेशन आपका फर्स्ट पड़ना चाहिए कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, कि वो मार्केटिंग जो है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाए, आपका प्रोडक्ट जो है वो दिमाग के अंदर बैठ जाए सामने वाले के कि यार क्या प्रोडक्ट देखा है मैंने, या क्या बंदा आया था मुझसे मिलने। अब मान लो आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो, अब आप कच्चे बनियान में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको सीरियसली लेगा क्या? कोई भी नहीं लेगा। लेकिन अगर आप सूट बूट पहनकर इंटरव्यू देने वाले हो दोस्त, तो हो सकता है कि आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराओ या नहीं भी कराओ, लेकिन जब आप एंट्री करोगे तो जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट देगा, आपको बिठाएगा, और जो आपका एक हुलिया है सूट बूट वाला वो प्लेजेंट लगेगा उसकी आंखों को, उसको लगेगा कि हाँ यार दिस गाय इज सीरियस फॉर द जॉब। तो अगर आप इस तरीके से तैयार होकर जाओगे तो आप एक अलग इंप्रेशन छोड़ोगे सामने वाले पर, और अगर आप चड्डी बनियान में जाओगे तो अब आप एक अलग इंप्रेशन छोड़ोगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ये हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो मार्केटर हो, चाहे वो कोई और फील्ड का बंदा हो। मैं तो सब लोगों के लिए बोलूंगा, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर मार्केटर्स की बात करेंगे। तो अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, और जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो एड के थ्रू हो या फिर रेडियो के थ्रू हो, भाई टेलीफोन कॉल भी हो सकता है, आपकी आवाज़ जो होती है, आपकी टोन होती है आवाज़ कि किस तरीके से आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आप पोलाइट हो या नहीं हो, या आप उखड़ के बात कर रहे हो, या फिर आपने किसी को कोई ईमेल लिखा है तो ईमेल की जो आपकी टोन है वो क्या है, फ्रेंडली है या नहीं है, प्रोफेशनल है या नहीं है, या उसमें भी आपने कुछ भी घचड़ पचड़ लिख दिया और भेज दिया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी फर्स्ट इंप्रेशन में काउंट होती है मेरे दोस्त। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हमेशा 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 आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो वेरेवर यू आर गोइंग, अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो बी प्रेजेंटेबल, और अगर आप एड्स चला रहे हैं या आप लोग कहीं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो एड कॉपी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, आप लोगों का जो मोड है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाला उससे अट्रैक्ट हो जाए और उसको पसंद आ जाए। आपका फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। तो अगला पॉइंट आता है चौथा पॉइंट, आठ दिखा दिया मैंने, सॉरी, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि गुड मार्केटर्स विल टेल यू द स्टोरीज यू विल लाइक, बट ग्रेट मार्केटर्स विल टेल यू द स्टोरी यू विल बिलीव। ओके, तो जो बहुत अच्छे मार्केटर्स होते हैं वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं कि आप उस चीज पर भरोसा करने लगते हैं, उस चीज को आप अपने दिल में उतार लेते हैं और एक अलग ही ड्रीम लैंड में आप पहुंच जाते हैं। जब कोई एवरेज मार्केटर आपको कुछ समझाता है तो आप ठीक है, आपको लगता है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, इसने अच्छा डिलीवर किया, अच्छा समझाया। लेकिन जब एक ग्रेट मार्केटर आपको कुछ समझाता है ना स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो आप लोगों को वो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अब वो एक अलग ही दुनिया में ले जाने की जो बात है वो कहां पर आती है, कैसे आती है, क्यों आती है? तो वो आती है भाई साहब आप लोगों के इमोशंस के साथ। तो जब भी कोई एक ग्रेट मार्केटर स्टोरी टेलिंग करता है तो वो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ ना आपके इमोशंस को भी टैप करता है, और जितना ज़्यादा इमोशंस के साथ जुड़ी हुई स्टोरी टेलिंग होगी उतना ज़्यादा मार्केटर को फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा अगर आप एक मार्केटर हैं तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि इमोशनली एक कंज्यूमर से जुड़ना, एक कस्टमर से जुड़ना, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, बट इफ़ यू आर अ ग्रेट मार्केटर यू हैव टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर, जिस स्टोरी पर सामने वाले को बिलीव हो जाए। अब अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें तो जैसे होटल ताज है, ठीक है, तो होटल ताज के बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी चेन्स हैं ऑल अराउंड द ऑल अराउंड इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ठहरते हैं। अब आप ओबेरॉय में भी जाके ठहर सकते हो या और कोई 5 स्टार होटल में भी जाके ठहर सकते हो, लेकिन ताज विल गिव यू एन एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आपको ताज के अंदर मिलेगा वो एक्सपीरियंस हो सकता है आपको दूसरे होटलों के अंदर ना मिले। तो अब वो एक्सपीरियंस जो है वो आप फिजिकली तो जाकर देख नहीं रहे हो, ठीक है,
आपको तो बताया जा रहा है, जब आप फिजिकली वहां जाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि क्या है। लेकिन ताज के जो एड्स होते हैं या ताज के जो आप ऑनलाइन जब उनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स देखोगे या उनकी वेबसाइट देखोगे तो आप देखना कि किस तरीके से वो लोग उसका पूरा एक ऑरा बना के आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई आप आओगे तो फूलों की वर्षा भी होगी, आपके ऊपर इत्तर भी छिड़का जाएगा, उसके बाद आप रूम्स के अंदर जाओगे तो उधर अलग से आपको एक अलग सजावट मिलेगी, फिर उसके बाद आपको बाकायदा कोई वेलकम करेगा, एक वेलकम नोट आपके पास आएगा कि वेलकम अर्पित, वी आर प्लीज टू हैव यू एंड गिव यू आर हॉस्पिटैलिटी, और ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता भाई, ऐसा कुछ लिखते हैं, मैंने सुना है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर देता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है कि ग्रेट मार्केटर्स जो है वो बहुत जबरदस्त स्टोरीज जो है वो सुनाते हैं, और ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं कि लोग जो है वो उन पर बिलीव करने लगते हैं। तो इसीलिए ग्रेट मार्केटर्स टेल ग्रेट स्टोरीज जहां पर कस्टमर्स जो है वो बिलीव कर लें। तो ये था हमारा पॉइंट। अब आखिरी हमारा जो आज का पॉइंट आने वाला है और वो बहुत ही जरूरी है, और इस चीज का ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस चीज का आप ख्याल नहीं रखोगे तो पूरी मार्केटिंग जो है उसका कचरा हो जाना है दोस्त, और वो है ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी से मेरा क्या मतलब है भैया? ऑथेंटिसिटी से मेरा ये मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए कि लोग जो है वो मजबूर हो जाएं बिना किसी बैकअप स्टोरी के या बिना किसी बैकअप के उसको एंडोर्स करने के लिए। मेरा मतलब यह है भाई साहब कि अगर आपके पास कोई ऐड है भी नहीं, मान लो आपके पास कल को कुछ भी नहीं है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप कर रहे हो और आपने प्रोडक्ट ले जाके किसी कंज्यूमर को दिया है, किसी यूजर को दिया और उसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है उसको यूजर खुद ही एंडोर्स करे, लोगों में फैलाए, रिश्तेदारों को बताए, दोस्तों को बताए। तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको फॉरेन लैंग्वेज में लोग, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है कि पर्पल काउ के नाम से भी जाना जाता है। पर्पल काउ जो है वो प्रोडक्ट और वो एक्सपीरियंस होता है जिसको लोग खुद ही एंडोर्स करते हैं, खुद ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करते हैं, लोग खुद ही उसको फेमस बनाते हैं। उसके लिए कोई मार्केटिंग प्लान की जरूरत नहीं होती, कोई स्पेशल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं डव साबुन का, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐड देखा होगा डव साबुन का, तो उसके अंदर दिखाते हैं कि जो दूसरे साबुन है उसका पीएच लेवल जो बहुत ज्यादा होता है। डव का जो साबुन है वो बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बेबीज की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और जो लेडीज हैं उनकी स्किन को भी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सपल बना देगा, बहुत अच्छा बना देगा। तो औरतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा डव साबुन को यूज़ करने लगी, देख के कि यार हमारी जो है त्वचा है वो इससे इतनी अच्छी हो जाएगी, उतनी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो है ये उनकी मार्केटिंग की स्टोरी है कि यार हमारे साबुन से ऐसा होगा। लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी ये है कि जब आप साइंटिफिकली उसको टेस्ट करते हो तो डव जो है वो वाकई बाकी जो दूसरे साबुन है उनसे ज़्यादा मुलायम फील देता है, उनसे ज़्यादा स्किन को अच्छा टेक्सचर देता है, उनसे ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज करता है स्किन को। और इसीलिए शायद जो डव साबुन है उसकी जो मार्केटिंग की स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा फेमस है और इतना ज़्यादा लोग जो उसको शेयर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑथेंटिसिटी है। ओके, तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को टिप्स जो है वो दे दिए हैं। ये जो मैंने आप लोगों को तरीका है वो बता दिया है कि मार्केटिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। और जो हमारा वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने शुरू में ही आपसे ये एक क्वेश्चन की तरह ये वीडियो शुरू हुआ था कि आर मार्केटर्स लायर्स और ग्रेट स्टोरी टेलर्स, तो मैं तो दोस्त यही बोलूंगा कि जो सो मार्केटर्स होते हैं वो शायद हो सकता है लायर्स हो, झूठ बोलने वाले हो, लेकिन जो ग्रेट मार्केटर्स होते हैं, जो बहुत जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं, वो स्टोरी टेलर्स होते हैं। उनकी स्टोरी जो होती है वो सच्ची होती है, उनकी स्टोरी के पीछे एक कन्विक्शन होता है, उनकी स्टोरी के पीछे एक बात होती है जिसके थ्रू जो कंज्यूमर है वो मजबूर हो जाता है उनकी सर्विसेज लेने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग का यूज करके मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं भी भाई इधर उधर से ज्ञान जो है बटोर कर लाता रहता हूं और लाता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, आप लोगों को भी नहीं रुकना है। और इसी तरीके से चैनल जो है वो देखते रहिए। अगर आप लोगों को वैल्यूएबल लग रहा है कंटेंट, इंफॉर्मेशन आप लोगों को वैल्यूएबल लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो मार्केटिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, फिर से मिलेंगे मार्केटिंग मनी विद अर्पित शर्मा में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, लव यू ऑल, टेक केयर एंड हasta la vista।